हेलो मेरे प्यारे साथियों, क्विक एजुकेशन फॉर जॉब्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं कक्षा 8 का इतिहास एनसीईआरटी से, जिसमें चैप्टर नंबर 4 में है आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। आदिवासी चैप्टर का नाम है आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना, जिसमें हम TRE 4.0 हिसाब से TRE 4.0 के हिसाब से सभी क्वेश्चन PYQ के माध्यम से लाए हैं। जो की तैयारी करते हैं इसके लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण होगा। चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बिरसा मुंडा का जन्म किस परिवार में हुआ था? संथाल, मुंडा, उरांव, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। चलिए आप लोग बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। बिरसा मुंडा का जन्म किस परिवार में हुआ था? मुंडा परिवार में। चलिए इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में है बिरसा मुंडा का समर्थन कौन कौन से जनजाति करते थे? बिरसा मुंडा जो अपना विद्रोह किया, मुंडा विद्रोह किया, उसका समर्थन कौन कौन से जनजाति कर रहा था? मुंडा जनजाति, संथाल जनजाति, उरांव जनजाति, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। चलिए आप लोग पहले बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसका जो समर्थन कर रहा था मुंडा जनजाति, संथाल जनजाति और उरांव जनजाति, तीनों कर रहा था, इसलिए ऑप्शन होगा एक से अधिक, ऑप्शन नंबर 4। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है राख से कौन सा पोषक तत्व जमीन को मिलता है? राख से जमीन को कौन सा पोषक तत्व मिलता है? फास्फोरस, पोटास, जिंक, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। जंगल को जलाने से जो राख प्राप्त होता था, जमीन को उससे पोटास प्राप्त होता था। क्या प्राप्त होता था? पोटास, जिस कारण से उपजाऊ बढ़ जाती थी, इसलिए ऑप्शन होगा 2 नंबर में पोटास। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, पोटास। चलिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है अधिकांश घुमंतू कृषि भारत के किन क्षेत्रों में होते थे? पूर्वोत्तर क्षेत्रों में, मध्य भारत के क्षेत्र में, दक्षिण भारत के क्षेत्र में, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए आप लोग इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। अधिकांश जो घुमंतू कृषि यानी झूम खेती जो होता था वो मध्य भारत और पूर्वोत्तर के राज्यों में होता था, इसलिए ऑप्शन में होगा पूर्वोत्तर के राज्य और मध्य भारत। तो इसमें ऑप्शन में सही होगा एक से अधिक, ऑप्शन नंबर 4। चलिए इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है महुआ का प्रयोग किस में होता था? महुआ का प्रयोग किस में होता था? शराब बनाने में, अचार बनाने में, दवाई बनाने में, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। चलिए आप लोग बताइए कि ये जो महुआ है, महुआ का प्रयोग किस में हो रहा था? महुआ का प्रयोग जो हो रहा था यह शराब बनाने में, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है उड़ीसा के खोंड जनजाति किस चीज़ का उपयोग तेल के रूप में करती थी? उड़ीसा का जो खोंड जनजाति है किस चीज़ का उपयोग तेल के रूप में करता था? साल का पौधा, महुआ का पौधा, तिल का पौधा, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। चलिए आप लोग की जो खोंड जनजाति जो है किस चीज़ का उपयोग करता था तेल के रूप में? ये महुआ के पौधा का उपयोग कर रहा था, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। बैगा जनजाति भारत के किस क्षेत्र में रहती थी? बैगा जो जनजाति होता है वो भारत के किस क्षेत्र में रहता था? पूर्वोत्तर भारत में, मध्य भारत में, दक्षिण भारत में, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। चलिए आप लोग पहले बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ये मध्य भारत के क्षेत्र में रहते थे, जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है बैगा जनजाति खुद को जंगल का क्या मानती थी? बैगा जो जनजाति है खुद को जंगल का क्या मानती थी? मालिक, भगवान, संतान, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें ऑप्शन सही है 3। बैगा जनजाति खुद को जंगल का क्या मानते थे? संतान। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है आदिवासी लोग किसे बाहरी शैतान मानते थे? आदिवासी लोग जो है किसे बाहरी शैतान मानते थे? किसान को, व्यापारियों को, महाजनों को, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। चलिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है बताइए आप लोग। आदिवासी लोग किसे बाहरी शैतान मानते थे? व्यापारियों और महाजनों को। व्यापारी और महाजन, तो इनमें से 2 ऑप्शन सही है, तो एक से अधिक होगा, ऑप्शन नंबर 4 सही। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, एक से अधिक। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले
वन, गुज्जर और आंध्र प्रदेश की लबारिया आदि समूह क्या चीज़ पालती थी? पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन, गुज्जर और आंध्र प्रदेश की जो लबारिया जनजाति है वो किस चीज़ को पालते थे? कौन सा पशु? गाय को, भैंस को, गडेरिया को, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो भैंस और गाय को पालता था, भैंस और गाय। भैंस और गाय, तो इसमें से दो ऑप्शन है, तो एक से अधिक होगा, इनमें से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है, कुल्लू का गद्दी समुदाय के लोग क्या पालते थे? कुल्लू जो है वहाँ का गद्दी समुदाय, गद्दी जनजाति क्या पालती थी? गडेरिया, बकरी, गाय एवं भैंस, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? कुल्लू के गडेरिया समुदाय क्या पालती थी? ये पालती थी कुल्लू के गद्दी समुदाय क्या पालते थे? यह गडेरिया पालते। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। देखिए पंजाब के वन, गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लबारिया, यह गाय भैंस को पालती थी। कुल्लू के गद्दी समुदाय गडेरिया पालते थे। और जम्मू कश्मीर के बकरवाल जनजाति बकरी पालती थी। क्या पालती थी? बकरी। पंजाब के गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लबारिया क्या पालते थे? गाय भैंस। कुल्लू की जो गद्दी समुदाय है वो क्या पालते थे? गडेरिया। जम्मू कश्मीर की जो बकरवाल जनजाति है वो क्या पालते थे? बकरी। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है, कश्मीर की बकरवाल जनजाति क्या पालती थी? गडेरिया, बकरी, भैंस, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही है? इसके बारे में हम पहले ही बता चुके हैं। क्या पालते थे? ये बकरी का पालन करते थे। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है, वन कानून के विरोध में संगमा ने 1906 में किन क्षेत्रों में खुलेआम बगावत किया था? वन कानून के विरोध में संगमा जो है 1906 में किन क्षेत्रों में खुलेआम बगावत किया था? मध्य भारत में, असम में, कर्नाटक में, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें ऑप्शन सही होगा असम क्षेत्र। यह जो नक्शा है असम का है। यह किस क्षेत्र में खुलेआम बगावत किया था? असम क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। चलिए इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में है, झारखंड के हजारीबाग के आसपास में कौन सा जनजाति ने रेशम के कीड़े पालती थी? झारखंड के जो हजारीबाग के आसपास में कौन सा जनजाति रेशम का कीड़ा पालता था? मुंडा जनजाति, हो जनजाति, संथाल जनजाति, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा जनजाति जो हजारीबाग में रेशम के कीड़े पालते थे? ये संथाल जनजाति पाल रहा था। कौन सा जनजाति? संथाल जनजाति। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में है, संथाल जनजाति को हजारीबाग के आसपास 1000 कृमि कोषों को पालने पर कितने रुपया मिलता था? संथाल जनजाति जो है 1000 अगर कृमि कोष जिससे रेशम का उत्पादन किया जाता है उसको पालने पर कितना रुपया मिलता था अंग्रेजों के समय? 3 से 4 रुपया, 4 से 5 रुपया, ये 5 है पानी नहीं है, 5 रुपया, 4 से 5 रुपया, 5 से 6 रुपया, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें से ऑप्शन सही है 1 नंबर, 3 से 4 रुपया मिलता था। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में है, कोल विद्रोह कब हुआ था? 1834 से 35 में, 1831 से 32 में, 1867 से 68 में, या इनमें एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए कोल विद्रोह जो है कोल जनजाति क्या था, ये कब हुआ था? 1831 से 32 में। ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में है, संथाल जनजाति ने विद्रोह कब शुरू किया? 1853 में, 1894 में, 1855 में, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? 1853 में, 1894 में, 1855 में, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। संथाल विद्रोह ने विद्रोह कब शुरू किया था? चलिए बताइए आप लोग पहले कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें से ऑप्शन सही होगा 3 नंबर, 1855 में। संथाल जनजाति का विद्रोह शुरू किया था 1855 में। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में, बस्तर विद्रोह कब हुआ था? 1910 में, 1913 में, 1915 में, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। मध्य प्रदेश में जो है ये बस्तर जगह है। मध्य प्रदेश में कौन है? बस्तर। ये बस्तर विद्रोह कब हुआ था? 1910 में। कब हुआ था बस्तर विद्रोह? 1910। ऑप्शन नंबर 1 सही है। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में है, 1940 में वर्ली विद्रोह किस राज्य में हुआ था?
1940 में एक विद्रोह हुआ था जनजाति द्वारा, वर्ली विद्रोह। वर्ली विद्रोह किस राज्य में हुआ बताइए? कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए पहले बता दीजिए आप लोग। इसमें ऑप्शन होगा सही ऑप्शन नंबर 2 महाराष्ट्र में। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में है, बिरसा मुंडा बचपन में क्या करते थे? बिरसा मुंडा जो बचपन में क्या करते थे? भेड़ बकरी चराते थे, बांसुरी बजाते थे, अखाड़े में नाचते गाते थे, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए आप लोग इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? बिरसा मुंडा बचपन में क्या करते थे? ये भेड़ भी चराते थे, बांसुरी भी बजाते थे, अखाड़े में नाचते भी थे, एक से अधिक होगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में है, बिरसा के समुदाय के लोग किस युग की बात क्या करते थे? बिरसा का जो समुदाय के लोग हैं वो किस युग की बात करते थे? शांति युग, सतयुग, स्वर्ण युग, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। अब लोग बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ये जो है शांति युग का बात नहीं करते थे, सतयुग और स्वर्ण युग की बात करते थे। इसमें से ऑप्शन नंबर 4 होगा, एक से अधिक। चलिए इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में है, मुंडा लोग कौन कौन से कार्य करते थे? मुंडा लोग जो है, मुंडा समुदाय के लोग कौन कौन से कार्य करते थे? कृषि करते थे, तटबांध बनाते थे, बाग बगीचे लगाते थे, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। मुंडा समुदाय क्या करते थे? बिरसा मुंडा जो समुदाय है वो काम क्या करते थे? कृषि भी करते थे, तटबांध भी बनाते थे, बाग बगीचे भी लगाते थे। इसमें ऑप्शन सही होगा एक से अधिक, ऑप्शन नंबर 4। चलिए इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में, बिरसा मुंडा को कब गिरफ्तार किया गया था? बिरसा मुंडा को जो गिरफ्तार करके जेल में ले गया वो कब किया गया? 1895 में, 1896 में, 1897 में, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही है? बिरसा मुंडा को कब गिरफ्तार किया? 1895, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 24 में चलते, क्वेश्चन नंबर 24 में है, बिरसा मुंडा को कितने साल की सजा सुनाया था? बिरसा मुंडा को कितने साल का सजा सुनाया था? 5 साल, 3 साल, 2 साल, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए आप लोग इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? बिरसा मुंडा को जो सजा सुनाया वो कितने साल का है? वो 2 साल का सजा सुनाया था। 1995 से गिरफ्तार कर लिया और उसे 2 साल का सजा हुआ, जो 1997 फिर से वो जेल से बाहर निकला। चलिए इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 26 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में है, बिरसा राज का प्रतीक क्या था? सफ़ेद झंडा, काला झंडा, पीला झंडा, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। बिरसा जो राज है उसका जो झंडा था वो था सफ़ेद झंडा। कौन सा झंडा? सफ़ेद झंडा। इसमें ऑप्शन है 1 नंबर पे, 1 नंबर ऑप्शन सही है, सफ़ेद झंडा। चलिए इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 26 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में है, बिरसा मुंडा का हैजा से मृत्यु कब हुआ था? बिरसा मुंडा का मृत्यु किसे हुआ? हैजा से। कब हुआ था? 1997 ईस्वी को, 1999 ईस्वी को, 1900 ईस्वी को, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। चलिए आप लोग बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुआ? 1900 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर 3 सही है।